बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। गांव वालों का मानना था कि जब भी बाबा नाचते हैं वर्षा होने लगती है। इसलिए जब भी कभी गांव में सूखा पड़ जाता या फिर किसी तरह की पानी की किल्लत होने लगती तो गांव वाले बाबा से वर्षा करवाने के लिए सहायता मांगते और उसके बाद बाबा खूब नाचते और वर्षा करवा के गांव वालों की समस्या का समाधान किया करते थे। एक दिन की बात है, 3 शहरी लड़के गांव में घूमने के लिए आए। गांव में घूमते घूमते उन्हें पता चला कि गांव में एक ऐसे बाबा रहते हैं जिनके नाचने से बारिश होने लगती है। तो उन्हें गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ये सुनकर वे बाबा का उपहास उड़ाने लगे और गांव वालों को पागल बोलने लगे। गांव वाले गुस्से में उन तीनों दोस्तों से बोलते हैं कि अगली बार जब हम बाबा को वर्षा करवाने के लिए बुलाएंगे तो आप लोग खुद से ही देख लीजिएगा। इस पर तीनों लड़के बोलते हैं, हमारे नाचने पर भी वर्षा होगी? बाबा कोई भगवान कोई ना है। हम तीनों बाबा को चुनौती देते हैं, आप उनको बुला लो। अपने घमंड में आकर वह बाबा को खुली चुनौती दे देते हैं। अगले दिन गांव के सभी बड़े बूढ़े लोग बगीचे में पहुंचते हैं जहां पर बाबा रहते थे और सारी बातें बाबा को बता देते हैं। बाबा बोलते हैं, आप सभी लोग उन तीनों लड़कों को लेकर शाम को भोजन के लिए आ जाएं। भोजन करने के बाद हम चुनौती को पूरा करेंगे। शाम को गांव वाले और तीनों लड़के बाबा की कुटिया पे आ जाते हैं और भोजन करने लगते हैं। भोजन करने के बाद गांव वाले बाबा के सामने ही उन तीनों लड़कों से बोलते हैं, आप नाचना शुरू करें। उसके बाद वह तीनों लड़के एक एक करके नाचने लग जाते हैं। पहले एक लड़का नाचना शुरू करता है और काफ़ी देर तक नाचने के बाद भी ना ही तो बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है और ना ही बारिश होती है। उसके बाद दूसरा लड़का नाचना शुरू कर देता है। वो भी कुछ देर के नाचने के बाद थक जाता है और अभी तक बारिश का कोई नाम नहीं था। और इसी तरह तीसरा लड़का भी कुछ घंटे नाचता है और अंत में वो थक कर बैठ जाता है, मगर बारिश की एक बूंद भी नहीं आती। अब साधु की बारी आती है और वो नाचना शुरू कर देते हैं। नाचते हुए साधु को 1 घंटा बीत जाता है और बारिश नहीं होती और साधु भी नाचना नहीं रोकते। नाचते नाचते 2 घंटे हो जाते हैं और साधु लगातार नाचते रहते हैं। 3 घंटे बीतने के बाद भी साधु नाचना नहीं रोकते। वह और ज़ोर से नाचना शुरू कर देते हैं। रात भी होने वाली थी। इतने में बादलों से कड़कने की आवाज़ आने लगती है और बहुत तेज़ी से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को होता देख गांव वाले खुश हो जाते हैं और वह लड़के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बाबा से माफ़ी मांगने लगते हैं और बाबा से पूछते हैं, बाबा हमारे नाचने पर तो बारिश नहीं हुई मगर आपके नाचने पर बारिश होने लग गई। इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया। बाबा बोलते हैं, मैं जब भी बारिश कराने के लिए नाचता हूँ तो हमेशा 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात कि जब भी मैं नाचूंगा तो बारिश ज़रूर होगी और मेरे मन में किसी भी तरह का संदेह नहीं रहता। और दूसरी बात कि मैं तब तक नाचता रहूँगा जब तक बारिश नहीं हो जाएगी। हर किसी सफल व्यक्ति में ये गुण देखे जा सकते हैं। वे जिस काम को करने की सोचते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और जब तक वह अपनी मंजिल को पा नहीं लेते तब तक उस काम को नहीं छोड़ते। तो अगर सफलता पानी है तो आपको भी साधु की तरह निरंतर भरोसे के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा।